Welcome to this video. In this video, I will discuss class 8 geography chapter 3, uh, distribution of minerals. Distribution of minerals का भी जो वितरण है उसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें देखिए आपको खनिजों का जो वितरण है उसको यहाँ देखिए। सबसे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ ए रॉक कंटेंट्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक्स लुक्स ब्लू इन कलर। क्या आप देखिए, आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की जो बात करते हैं उसमें देखिए मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो आपका है, खनिजों का जो वितरण है उनको यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया वो आपको देखिए मिनरल्स। देखिए मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। सम आर फाउंड इन igneous rocks, some in metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकेल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन, निकेल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rock formation of plants and young fault mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposits of deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphates beds of algebra are some examples. Minerals fuel such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. ये खनिजों का जो विस्तार है उसको यहाँ पर आपको देखिए, इसमें जो खास बात है आपको कही गई, खनिजों का जो विस्तार है इसमें जो यहाँ पर कहा गया है, थोड़ा सी इस बात को गौर कीजिए। इसमें क्या खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोएक्स, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में आपको लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कांतिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नमीन अवैध पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्थर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए एक मैप भी आपके यहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट की यहाँ पर आपको इमेज दिया गया है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इसके बाद आपको आगे देखिए एशिया की हम बात कर लेते हैं, चाइना एंड इंडिया। देखिए चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स। द कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producer. China also leads in production of lead. China also leads in the production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. यहाँ देखिए क्या इसमें आपको कहा गया
कि देखिए आप एशिया की बात, चीन और भारत के पास देखिए, चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क, देखिए चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का देखिए यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से है। यहाँ देखिए चीन सीसा एंटीमनी और टंगस्टन उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। अब देखिए यूरोप की हम बात करते तो देखिए यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। देखिए यहाँ पर जो आपको कि यूरोप में क्या है कि यूरोप में देखिए यूरोप विश्व में लो अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लो अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका यहाँ देखिए क्या कि देखिए द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लैक्स, द Appalachian region and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined. Copper are mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachians region. Western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. देखिए यहाँ पर क्या उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप तीन क्षेत्रों में आपको अवस्थित है। तीन क्षेत्रों में अवस्थित है। देखिए ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अफलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लो अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी की विशाल निक्षेप आपको है। इसके बाद आपके यहाँ देखिए एक जो कुछ खास पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट्स इन इट। यहाँ पर कहा गया स्विट्जरलैंड के पास कोई भी खनिज नहीं है। खनिज नहीं है। यहाँ पर आपको ये कहा गया कि देखिए क्या आप जानते हैं हीरा एक प्राचीनतम दुर्लभ देखिए हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची होने आपको विशेष सूची में आपको यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट आपको दिया गया, क्या देखिए आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। अब यहाँ पर क्या कि विश्व के कुछ करके देखिए विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लैक और पश्चिमी कार्डिला पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। देखिए लेट्स टू आइडेंटिफाई द कैनेडियन शील्ड, द अपेलेचियंस, वेस्टर्न कॉर्डिलाज एंड द लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। तो फिर आपको आगे यहाँ पे है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहता है कि डू यू नो द ओल्डेस्ट रॉक्स। देखिए द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दे डेट फ्रॉम 4,300 मिलियन ईयर्स एगो, only 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्मेड। इसके बाद यहाँ पर एक खास देखिए लेट्स डू की देखिए लिस्ट यूजेज ऑफ एनी 5 मिनरल्स की बात आपके यहाँ पर की गई है। इसके बाद आपको उत्तर अमेरिका की बात हम करते हैं। उत्तर अमेरिका की बात यहाँ पर आपको है। उत्तर अमेरिका की आप देखो उत्तर अमेरिका की बात यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका भी आपको है। यहाँ पर देखो ये आपको साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर आपको है।
देखिए ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्राज़ील इज़ द लार्ज साउथ अमेरिका। यहाँ देखिए ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। देखिए चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। साउथ अमेरिका also has the large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। यहाँ पे जो आपको कहा गया साउथ अमेरिका में, देखिए ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास आपको सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अवरक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। फिर आपको देखिए यहाँ पर अफ्रीका, आपको देखिए अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। South Africa, Zimbabwe, and Zaire produce a large portion of world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt, and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya, and Angola. अफ्रीका में यहाँ पर है क्या? अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी। अफ्रीका खनिज संसाधनों में आपको धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायर विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोएक्स, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या आपको आगे है कि ऑस्ट्रेलिया, आपको यहाँ देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पर की गई है। Australia is the largest producer of bauxite in the world. It is a leading producer of gold, diamond, iron ore, tin, and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc, and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposits of gold. ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना हीरा, देखिए यहाँ पर क्या कि यह सोना हीरा, रो एक्सटीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडी और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। सोने के सबसे बड़े निक्षेप आपको है। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका होता है। अंटार्कटिका में जो खास बात आपको यहाँ पर कही गई है, अंटार्कटिका, देखिए यहाँ पर द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits. Some probably large significant size of deposits of coal in the trans-Antarctic mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver, and oil are also present in commercial quantities. अंटार्कटिका देखिए क्या विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। लोएक्स, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। यूज ऑफ मिनरल्स की बात की गई। देखिए यूज ऑफ मिनरल्स मतलब क्या, खनिजों के उपयोग। यहाँ पर देखिए खनिजों के उपयोग की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्टज। एल्युमिनियम obtained from its ore. Bauxite is used in automobiles and airplanes, boating industry, buildings, and even in kitchen cookware. देखिए यहाँ पर खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जला जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, देखिए यहाँ पर कि एल्युमिनियम
एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज बोतलबंदी उद्योग और भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। उसको देखो खनिज आपको यूजेज ऑफ मिनरल्स के बाद आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं क्या कि रीयूज़ है, मिनरल्स है और रेड्यूस है। देखिए यहाँ पर क्या कि रीयूज़ पुनः प्रयोग आपको है, बीच में देखिए मिनरल्स में पुनः प्रयोग है, रेड्यूस कम प्रयोग है और रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण है। थिंक एंड एक्ट सोचे और करे। अब आगे आप देखिए क्या कि इसमें आपको जो कहा गया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात यहाँ पर आपको की गई है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आपके यहाँ पर खनिज का जो संरक्षण है, खनिजों का जो संरक्षण है उनको यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में देखिए क्या मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इट टेक्स देखिए यहाँ पर क्या इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मच स्मॉल दैन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metal is another way in which the mineral resource can be conserved. देखिए खनिज और नवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए पावर रिसोर्सेज की बात आपके यहाँ पर की गई है। पावर रिसोर्सेज में क्या देखिए नेशनल पावर आपके यहाँ पर क्या देखिए नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत संरक्षण हेतु राष्ट्रीय ग्रिड शक्ति, यहाँ पर देखिए विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड आपके यहाँ पर। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए आपको पावर रिसोर्सेज की बात की गई है। पावर रिसोर्सेज विद्युत शक्ति संसाधन देखिए यहाँ पर जो आपको है उसको देखिए यहाँ पे इसमें जो आपको कहा गया है, इसमें देखिए जो आपको कहा गया है यहाँ देखिए क्या एक खास बात जो आपको कहा गया कि सनीज मदर। देखिए सनीज मदर बिगिन्स हर डे बाय स्विचिंग ऑन द geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast? Calls out mother and while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, had led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. Power or energy. Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resource may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. देखिए सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है और इसके बाद वह उनके ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने का रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाते हैं। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों व गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करता है।
विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए परिचालन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। देखिए शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि कन्वेंशनल मतलब आपको परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत होता है। इसमें कुछ इमेज भी आपको शो किया। देखिए इमेज आपको ये तो हो गया थी आपको नेशनल पावर ग्रिड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। आपके यहाँ पर इमेज यहाँ देखिए राष्ट्रीय विद्युत संबरण है तो राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड का यहाँ पर इमेज है। आप सबसे देखिए कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं। परंपरागत जो सोर्स है उनको यहाँ पर देख लीजिए, कन्वेंशनल सोर्स या परंपरागत सोर्स जो आपको होता है। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो कन्वेंशनल देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड देखिए फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मैन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि फायरवुड की बात यहाँ पर आपको की गई है। फायरवुड मतलब क्या, ईंधन आपको होता है। देखिए फायरवुड मतलब आपको क्या होता है, ईंधन की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या कि इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड के रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum, and natural gas are the main source of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing and world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. देखिए यहाँ पर ईंधन की जो बात आपके यहाँ पर की गई है उसमें देखिए क्या कि परंपरागत स्रोत में देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। पहला देखिए ईंधन, देखिए ईंधन का उपयोग आपको पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि पौधे और जानवरों के अवशेष। देखिए पौधे और जानवरों के अवशेष देखिए यहाँ पर क्या कि पौधे और जानवरों के जो अवशेष है वहाँ पर इसको देखिए पौधे और जानवरों के जो अवशेष हैं ये आपको देखिए पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन के जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। यहाँ देखिए क्या कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वो इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। अब एक खास बात जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपके यहाँ पर क्या देखिए ए व्यू ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन की बात की तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य आपके यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर एक और इमेज है देखिए ए वुमेन कैरिंग अ फायरवुड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिए एक महिला यहाँ पर क्या एक महिला उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती हुई एक महिला की इमेज यहाँ पर दिखाया भी गया है, काफ़ी खूबसूरत है। अब हम देखिए एक जो खास बात आपको यहाँ पर देखने को मिली तो आपको देखिए ऑयल है, नेचुरल गैस की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए यहाँ पर ऑयल है और नेचुरल गैस देखिए खनिज तेल की बात और खनिज यहाँ पर इसमें हम देखिए देखिए ऑयल में देखिए यहाँ पर क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। देखिए ऑयल का एडवांटेज यहाँ पर क्या कि ऑयल में क्या इसका लाभ देखिए ऑयल का लाभ देखिए मतलब खनिज तेल का लाभ देखिए क्या कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स दूसरा देखिए यहाँ बेसिक और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री देखिए आसानी से या खनिज तेल आसानी से परिवहनीय है मतलब कि टैंकर के द्वारा। और पेट्रोल रसायन उद्योग का आधार है, ये पेट्रोल रसायन उद्योग का ये आधार है। अब इसका देखिए यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज क्या देखिए डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। अब हम देखिए क्या कि तेल
अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। उसके देखिए पोल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिडेंट्स, निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है, इसकी हानि आपके यहाँ पर दे रहे हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी। नए ईंधन का अन्वेषण, देखिए नए ईंधन का अन्वेषण आसान है, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। यहाँ देखिए क्या कि नेचुरल गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात आपके यहाँ पर करते हैं, प्राकृतिक गैस की बात आपके यहाँ पर करते हैं। प्राकृतिक गैस की बात आपको करते हैं, प्राकृतिक गैस की बात यहाँ पर आपको करते हैं। देखिए प्राकृतिक नेचुरल गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, तो इसके अलावा आपकी एडवांटेज यहाँ पे ये है। तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस होते हैं, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन आपको है। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस की बात करते हैं, आसानी से आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन आपके यहाँ पर। क्लीनर दैन ऑयल एंड कोल, देखिए क्लीनर दैन ऑयल एंड कोल, क्लीनर दैन ऑयल एंड कोल की बात की गई है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, देखिए तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, देखिए चीपर दैन ऑयल। और ये जो प्राकृतिक गैस है चीपर दैन ऑयल मतलब क्या कि तेल से सस्ता है, चीपर दैन ऑयल तेल से सस्ता है। अब इसमें एक खास बात देखिए क्या आगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का कुछ दिया गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का आपके यहाँ पर है, उसको देख मतलब ऊर्जा के परंपरागत सोर्स में जो आपको सबसे पहले फायर वुड को देखते हैं, ईंधन को देखते हैं, फायर मतलब लकड़ी के ईंधन जिसे बोलते हैं उसको देखिए, ईंधन देखिए उसको। इसमें इसका एडवांटेज क्या, देखिए इसका एडवांटेज ये हुआ, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ईजी एक्सेस इसमें होता है, ये सुप्राप्त मतलब आसानी से उपलब्ध होते हैं। और क्या प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और क्या ये अब बहुत संख्य लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब यहाँ देखिए फायरवुड का डिसएडवांटेज क्या है कि कलेक्शन, देखिए कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, संग्रहण में अधिक समय उपयोग करता है। उसके बाद क्या पॉल्यूटिंग क्या है, पॉल्यूटिंग मतलब प्रदूषण फैलाने वाला होता है। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। और चौथा देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब नवीनीकरण, देखिए क्या होता है, निवर्णीकरण मतलब आपको क्या निवर्णीकरण, देखिए डिफॉरेस्टेशन निवर्णीकरण मतलब वनों को काटना। उसके देखिए आपको कोल की बात करते हैं, कोल में क्या आपको लाभ और क्या हानि है उसको यहाँ देखिए। कोल का एडवांटेज ये हुआ, कोल का एडवांटेज देखिए आपको क्या है, कोल में एडवांटेज आपको ये हुआ देखिए एक्सटेंसिव, यहाँ जो आपको कहा कि कोल के अंतर्गत देखिए कोल में अंतर्गत ये क्या है कि एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एक्सटेंसिवली अवेलेबल विस्तृत रूप से उपलब्ध है। ये इफिशिएंट कन्वर्सन टू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत रूपांतरण उपयुक्त होता है। ये डिसएडवांटेज क्या होता है इसका कि पॉल्यूटिंग सोर्स देखिए प्रदूषण का ये स्रोत है कोयला, और बल्कि टू ट्रांसपोर्ट एंड परिवहन के लिए भारी भी आपको ये है। उसके आपको आगे यहाँ देखिए हाइडल पावर की बात कर लीजिए, हाइडल पावर जिसको हम जल विद्युत बोलते हैं, हाइडल पावर को, इसका लाभ क्या है, इसका एडवांटेज आपको यह है कि नॉन पॉल्यूटिंग है, ये आपको प्रदूषण से मुक्त है। और दूसरी बात है कि प्रोमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, ये आपको सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है। और तीसरी चीप है, ये सस्ता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी की बात की गई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी की बात आपके यहाँ पर की गई है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी मतलब कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन आपके यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर क्या इन अनडेट्स लॉ लाइंग रीजन्स, इन अनडेट्स लॉ लाइंग रीजन्स मतलब क्या कि निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन है। और एक्सपेंसिव टू सेटअप मतलब क्या स्थापित करने में खर्चीला है। फिर उसके बाद आपको आज देखिए यहाँ पे आपको इमेज है क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इमेज आपको दिया गया था। अब हम कोल की बात करते हैं, कोयला की बात खासा कर लेते हैं। देखिए हम आपको है क्या कोल की बात करते हैं, जो कोयला आपको है या कोल जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए कोल इज द मोस्ट अबाउंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। कोल इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. देखिए आप जो कहा गया क्या कि यह बहुतायत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधनों उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्निहित
अंतहीत धूप के रूप में जाना जाता है, अंतहीत धूप के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखिए क्या है कि देखिए द लीडिंग, अब यहाँ पर आगे जो आपको कहा गया द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया एंड रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड झारखंड। अब आगे यहाँ पर कहा जाता है क्या, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। अब देखिए यहाँ पर ए व्यू ऑफ थर्मल पावर स्टेशन की बात आपके यहाँ पर आपको है। उसके बाद आगे यहाँ देखिए इसमें जो कहा गया वर्ड्स ओरिजिन की बात आपके यहाँ पर आपको है। देखिए वर्ड्स ओरिजिन आपके यहाँ पर है। देखिए द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। अब देखिए यहाँ पर क्या कि पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्द आपको पेट्रा अर्थ सेल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। उसके आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या, आगे यहाँ पर आपको कहा गया पेट्रोलियम की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए द पेट्रोल, देखिए यहाँ क्या, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग हैज वेल हैज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग। बोथ बिगन हैज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which process to crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic, and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold, as they are very valuable. The cheap petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar. Saudi Arabia, Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela, and Algeria. The leading producers in India are Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai, and the deltas of Krishna and Godavari rivers. यहाँ देखिए क्या है कि इसमें जो कहा गया पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकते हैं, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शरीरों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम की बात आपको हो गई थी। इसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिससे पेट्रोलियम कहती है। ये शरीरों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के देखिए यहाँ क्या, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। अब यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए इसके बाद आपके यहाँ पर एक जो खास बात है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको सीएनजी कहा जाता है। देखिए कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी इज अ पॉपुलर यहाँ देखिए क्या इज अ पॉपुलर
is a popular eco-friendly automobile fuel has it causes less pollution than petroleum and diesel। देखिए यहाँ क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक परिचित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए नेचुरल गैस की हम बात करते हैं जिसको प्राकृतिक गैस कहा है। नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस क्या होती है हम देखिए। Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Natural gas is an important clean energy resource with diverse uses. It is used as a fuel in power sector to generate electricity for generate electricity। देखिए generate electricity for heating purpose in industries, has a raw material in chemical, petrochemical and fertilizer industries, has transport fuel and has a cooking fuel। Globally, USA, Russia, Iran, Qatar, China, Canada and Austria are the major producers of natural gas। In India, major natural gas reserves are located in Mumbai High, Krishna Godavari Basin, Kambe Basin, Tripura and Assam। The sharp increase in our consumption of fossil fuel has led to the depletion of oil reserves at an alarming rate। The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern। Natural gas is abundant and is the cleanest hydrocarbon, producing around half the carbon dioxide and just 1/10 of the air pollutants of coal when burned to generate electricity। Natural gas can help to support renewable or non-renewable or non-conventional. Non-conventional means renewable source of energy has cleaner alternative to fossil fuel। Using natural gas can help to bridge the journey of moving from fossil fuel to clean energy sources। देखिए यहाँ पर जो कहा गया प्राकृतिक गैस की बात आपके यहाँ पर की। देखिए प्राकृतिक गैस पेट्रोल निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना, देखिए जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसलिए हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि पश्चिमी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प है। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया है, देखिए यहाँ एक खास बात जो आपके यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है आपको हाइडल पावर की बात की गई। लेकिन उससे पहले हम डू यू नो को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा गया, क्या देखिए क्या विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। देखिए यहाँ पर क्या, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ खास बात आपको की गई। हाइडल पावर की बात यहाँ पर की गई, उसको देखिए हाइडल पावर जिसको जल विद्युत हम लोग बोलते हैं। इसमें ये देखा जाए क्या, देखिए रेन वाटर देखिए रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू बाय पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर देखिए टर्बाइन ब्लेड्स placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity। The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation। 1/4 of the world's electricity is produced by hydropower। The leading producer of hydropower in world are Paraguay, Norway, Brazil, and China। Some important hydropower stations in India and Bhakra Nagar, Gandhi Sagar, Nagarjun, and Damodar Valleys projects।
देखिए बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं आपको है। उसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए क्या कि वाटर रिजर्व, यहाँ पर एक इमेज भी देखिए, जल भंडार आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर उसका देखिए जनरेटर आपको लगाया गया है और फिर यहाँ पर टरबाइन भी आपके यहाँ पर जो घूमने वाला यहाँ पर टरबाइन है, उसका यहाँ पर जनरेटर यहाँ पर लगाया गया है। इससे आपको जब पानी बचा तो आपको यहाँ पर चला गया। और उसके बाद आपको आगे यहाँ पर है जल विद्युत का। आपको देखिए यहाँ पे एक इमेज भी आपको यहाँ देखिए सलार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में आपको यहाँ पर क्या कि जम्मू और कश्मीर आपको सलार जल विद्युत परियोजना का इमेज आपके यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर क्या ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करते हैं। आप देखिए इसमें जो आपको कहा गया क्या कि द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of this fuel will get exhausted. Moreover, their use of also cause environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. देखिए यहाँ पर क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में हम देखिए जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से यहाँ पर क्या देखिए जीवाश्मी ईंधनों क्या यहाँ देखिए जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से जो आपके यहाँ पर कहा गया उसको यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको कहा गया देखिए क्या कि जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करते हैं। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता। देखिए नवीकरणीय रिन्यूअल और आपको नॉन कन्वेंशनल, इससे हुआ एक ही व्यक्ति दो नाम हुआ। देखिए सोलर एनर्जी की बात करते हैं, अब सौर ऊर्जा की बात। देखिए सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइन इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। देखिए द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री दैट आर ब्लेस्ड विद अबाउंडेंट सनशाइन। देखिए सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। देखिए सौर ऊर्जा क्या कि सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने का प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों और सौर पैनलों के तापन एवं प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले देखिए धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे आपके यहाँ पर देखिए विंड एनर्जी की बात आपके यहाँ पर की गई है। विंड एनर्जी की जो बात आपके यहाँ पर की देखिए वहाँ पर विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए पवन ऊर्जा की विंड एनर्जी की बात की गई तो मतलब पवन ऊर्जा की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए एडवांटेज आपको यहाँ मतलब लाभ समझिए क्या होता है। पहला देखिए नॉन पॉल्यूटिंग है जिसको बोलते हैं प्रदूषण मुक्त बोलते हैं। दूसरा आपको देखिए लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत आपको है। फिर आगे यहाँ पर क्या है कि सेफ एंड क्लीन आपका है, सुरक्षित और साफ है। फिर आपको देखिए डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मतलब हानि क्या है इसका यहाँ पर देखिए कि नॉइज पोल्यूशन है। क्या आपको देखिए नॉइज पोल्यूशन है जिसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं।
विंड मिल्स कॉस्ट, देखिए विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, विंड मिल्स देखिए विंड मिल्स टू कॉस्टली टू सेटअप, आपका पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। उसका देखिए डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, देखिए क्या रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आपको होता है, इसके ये आपको हुआ। और हार्मफुल टू बर्ड्स, देखिए और पक्षियों के लिए हानिकारक ये होती है, ये आपको आपको है। अब सोलर एनर्जी का देखिए, सोलर एनर्जी का लाभ और हानि यहाँ पे देखिए। सोलर एनर्जी का देखिए लाभ हुआ कि इन एक्स हॉस्टिवर, मतलब असमाप्त है, जिसका कभी समाप्त नहीं हो सकता ये सोलर एनर्जी। और इसका लाभ ये दूसरा कि नॉन पोल्यूटिंग है, ये प्रदूषण मुक्त है। लेकिन देखिए यहाँ पर सोलर एनर्जी में क्या कि एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। डिफ्यूज देखिए, डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, क्या स्रोत के विस्तृत देखिए, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। फिर देखिए आपको टाइडल एनर्जी, जिसको ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा क्या क्या लाभ और क्या फ़ायदा है। एडवांटेज आपके यहाँ पर क्या है कि नॉन, ये भी आपको नॉन पोल्यूटिंग है, प्रदूषण मुक्त है। और आपको इन एक्सहॉस्टिबल है, मतलब असमाप्त है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रॉयज, इसका डिसएडवांटेज ये हुआ क्या कि डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, और क्या वन जीव आवास का नष्ट होना होता है। उसका देखिए डिफिकल्ट टू हार्नेस, दोहन में कठिन होता है ये टाइडल एनर्जी। उसका देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपको यहाँ पर चलते नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में देखिए आपको परमाणु ऊर्जा, यहाँ देखिए परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं। इसमें आपको जो कहा गया क्या कि एडवांटेज आपको देखिए, इसका परमाणु ऊर्जा का एडवांटेज ये हुआ क्या कि इसका जो है इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो आपको परमाणु इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें ये कहा कि इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स की बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होती है। दूसरा हानि क्या है देखिए, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेट्स, जनरेट रेडियो एक्टिव वेट्स वेस्ट्स, रेडियो एक्टिव व्यर्थ देखिए, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को रेडियो एक्टिव देखिए, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है, और ये एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। फिर उसका देखिए यहाँ पर दूसरा जो आपके यहाँ देखिए बायोगैस की बात की गई है, लाभ है इसका देखिए बायोगैस का क्या देखिए, लो कॉस्ट, आपको बायोगैस का एडवांटेज है, लो कॉस्ट है, कम लागत है, और ईजी टू ऑपरेट है, मतलब क्या उपयोग में आसान होता है, और मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट है। देखिए मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट मतलब क्या, जैव व्यर्थ का उपयोग, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन आपके यहाँ पर है। उसके देखिए यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज मतलब हानि ये हुआ क्या, कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर आपको है, हरित गृह प्रभाव का कारण आपके यहाँ पर है। देखिए जियो थर्मल एनर्जी की बात यहाँ पर की गई। देखिए जियो थर्मल एनर्जी का एडवांटेज क्या है, जियो थर्मल एनर्जी भूताप ऊर्जा का एडवांटेज मतलब लाभ ये हुआ कि क्लीन इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। देखिए यहाँ पर क्या कि स्वच्छ पर्यावरण हितैषी एवं हर समय उपलब्ध आपके यहाँ पर है। डिसएडवांटेज क्या हुआ देखिए, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन का खर्च आपके होता है। उसके आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि एक यहाँ पर इमेज में आपको दिया गया सोलर पैनल्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी का इमेज यहाँ पर है कि सौर ऊर्जा प्राप्त करने के सोलर पैनल के यहाँ पे इमेज आपको है। देखो अब देखिए यहाँ पर पवन ऊर्जा की बात करते हैं। विंड एनर्जी जो आपको यहाँ पर कहा उसको यहाँ पर देख लीजिए। विंड देखिए यहाँ पर विंड देखिए यहाँ पर क्या कि विंड इज एन इन एक्सहॉस्टिबल, विंड इन देखिए विंड इज एन इन एक्सहॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। इन मॉडर्न टाइम विंड देखिए, इन मॉडर्न टाइम विंड लिफ्टिंग वाटर, देखिए विंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम, देखिए आपके यहाँ पर एक सेकंड के साथ गलती हो रहा है। In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having cluster of such winds mills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, USA, UK, USA, and Spain are noted for their wind energy production. देखिए पवन ऊर्जा एक असमाप्त ऊर्जा स्रोत है, असमाप्त जो कभी समाप्त नहीं होता है। पवन चक्कियों का उपयोग आपको अनाजों को पीसने और निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलते हैं वहाँ स्थित है। पवन फार्म आपको देखिए नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में लगाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है।
अब एक खास बात जो आपके यहाँ पर कहते एक देखिए यहाँ पर क्या कि डू एक्टिविटी की बात यहाँ पर की गई, सोलर कुकर की बात आपके यहाँ पर की गई, उसको देखिए क्या कि टेक एन ओल्ड कार। देखिए यहाँ पर जब कहा उसको यहाँ पर देखिए टेक एंड, देखिए टेक एन ओल्ड कार, take an old car tube, they inflate it and keep it on a wooden platform, paint an aluminum vessel black from outside and add 1 cup rice with 2 cups of water। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए इसका उतना ये आपको इमेज एक्टिविटी उतना थोड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर उसके बाद न्यूक्लियर पावर की बात की गई है, परमाणु ऊर्जा की जो बात की उसको यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। परमाणु ऊर्जा जो आपके यहाँ पर है, देखिए परमाणु ऊर्जा में हम यहाँ कर देखने का प्रयास करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी की जो बात है उसको यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। इसमें ये कहा गया न्यूक्लियर पावर, देखिए न्यूक्लियर यहाँ पर जो देखिए आपको कहा गया न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोलियम। These fuels undergo nuclear fusion in nuclear reactors. Nuclear reactors and emit power. The greatest यहाँ पर क्या है, the greatest producer of nuclear power are USA and Europe। देखिए यहाँ पर क्या USA and Europe in India Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium, and therefore देखिए यहाँ पर क्या thorium is found in large quantities in monazite and यहाँ देखिए क्या कि देखिए thorium is found in large quantities in the monazite sands of Kerala। The nuclear power station in India are located in Kalapakkam in Tamil Nadu। उसका देखिए राजस्थान द नरोरा एंड देखिए आपको एंड उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। परमाणु ऊर्जा देखिए परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और परमाणु ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और व्यक्तिगत आपको देखिए यहाँ पर क्या कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के अंतक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडनों से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप है, भारत कनाडा। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप आपका है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू पाए जाते हैं। मौसम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू पाए जाते हैं। भारत में निक्षेप यहाँ देखिए कि भारत स्थित परमाणु ऊर्जा भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर और आपको और राजस्थान में कोटा है। राजस्थान कोटा के निकट आपको राणा प्रताप सागर है। राणा निकट आपको राणा प्रताप सागर है। उत्तर प्रदेश के यहाँ देखिए कि उत्तर प्रदेश में नगौरा एवं कर्नाटक में केगा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। उसके आपको आगे यहाँ पर देखिए एक खास बात जो आपको कहा गया न्यूक्लियर पावर तो हो गया। उसका देखिए थर्मल और जियो थर्मल पावर की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होता है उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा देखिए यहाँ पर क्या है, तो उसको यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर पावर तो आपको हो गया था। जियो थर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो खास बात आपको कहा गया है देखिए क्या कि देखिए हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज देखिए यहाँ पर क्या कहता है, टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टिल हैज बी गो डीपर सम टाइम्स। देखिए यहाँ पर क्या कि सम टाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ सोर्स। देखिए दिस हीट एनर्जी है स्पेन। अब देखिए यहाँ पर दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब यहाँ पर देखिए क्या ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो पृथ्वी के
पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान लगातार वृद्धि होती जाती है। बहुत अच्छी है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। तो यह ताप ऊर्जा यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन के रूप में प्रयोग की जाती है। और अब होता है क्या, एक खास बात जो आपको देखने को समझने को था वो आपको यही था। अब आगे यहाँ पर आपको का देखिए क्या कि यह तापमान कभी कभी यह तापमान मतलब भूताप ऊर्जा तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने प्रयुक्त की जा सकती है। ताप ऊर्जा आपको शक्ति उत्पादन करने प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, उष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश से मणिकर्ण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया geothermal energy is in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants followed by the अब हम देखें क्या कि इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। इसके देखिए कुछ इमेज भी दिया गया। आप इमेज पढ़ा के जियोथर्मल एनर्जी मणिकर्ण और कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। पहला इमेज देख रहे हो आपको क्या कि मणिपुर में भूतापीय ऊर्जा। दूसरा इमेज आप यहाँ देख रहे हैं क्या भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद आगे हम देखें क्या एक इमेज देखिए जियोथर्मल एनर्जी की एक इमेज आपके यहाँ पर दिया गया, बहुत अच्छा तरह से दिया गया है। देखिए उसमें सबसे पहले प्राकृतिक दरार होता है, फिर भाप होता है, कुआं होता है, फिर जल होता है, फिर आपको टरबाइन होता है, फिर जनरेटर। आपको इसमें भी देखा जाए तो आपको जनरेटर होते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए अब आपको टाइडल एनर्जी देखिए टाइडल एनर्जी मतलब ज्वारीय ऊर्जा क्या देखिए एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड by building dams at narrow opening of the sea narrow openings of the sea during high tide. The energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. देखिए रसिया, फ्रांस एंड Gulf of Kutch is and India से have a huge energy mass energy farms। यहाँ देखिए क्या कि भूतापीय ऊर्जा में हम कहा गया क्या कि देखिए ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। क्या जाता है देखिए ऊर्जा उच्च ज्वार देखिए उच्च यहाँ पर क्या कि उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर देखें क्या उसके आपको यहाँ पर कहा था क्या रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में शिकागो और विशाल में और शिकागो और यहाँ पर क्या देखिए क्या कि विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। इस रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के आपको खेत है या क्षेत्र है। अब देखिए बायोगैस की बात की गई। बायोगैस क्या देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट। देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ जो देखिए आपको क्या ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एनिमल मटेरियल देखिए ऑफ एनिमल डंग। यहाँ देखिए क्या एक ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डीड प्लांट्स एंड एनिमल नेचुरल। यहाँ देखिए क्या कि एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस द हाइड्रो। देखिए यहाँ पर क्या द ऑर्गेनिक अब यहाँ देखिए कि द ऑर्गेनिक वेस्ट इज अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा गया है इसमें देखिए आपको यह कि बायोगैस देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल एनिमल ड्यूरिंग वेस्ट एंड एनिमल डंग। देखिए एनिमल डंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या कन्वर्टेड इनटू गैसेस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्ट टू इमिट बायोगैस विच इज सर्टन इज मिलियंस आपके यहाँ क्या
emit biogas which is essential for mixture of high methane and carbon dioxide. अब हम देखिए क्या कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस देखिए यहाँ पर क्या कि कुकिंग देखिए यहाँ पर क्या कि लाइटिंग एंड पॉलिसीज परफॉर्म बाय एन एक्शन यहाँ पर क्या एक देखिए एनर्जी इज एवरीवेयर इन बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली ईच वन ऑफ वी कैन यूज कैन मेक ए डिफरेंस टाइम योर difference time and I think energy is just everywhere, but we can you see that harnessing in this energy is both difficult as well as costly. Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy gathered for act towards देखिए यहाँ पर क्या act towards make brighter and energy future. देखिए बायोगैस जैसे अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष जंतुओं का गोबर रसोई के अपशिष्ट को गैस से ईंधन बनाया जा सकता है, इससे बायोगैस करते हैं। जबकि अपशिष्ट प्रक्रिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अवघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। बायोगैस खाना पकाना तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम आपको ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में खनिज जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है। इसका खर्चीला अभी हम देखें क्या कि इसमें जो कहा गया मीथेन बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन की सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति मीटर कितना चल सकते हैं। अभी हम देखें और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत कठिन और खर्चीला है। हमें से प्रति व्यक्ति ऊर्जा नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अभिकार एवं ऊर्जा के भविष्य को बढ़ाएं। अभिकार एवं ऊर्जा के देखिए अभिकार एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा मतलब उसको देखिए यहाँ पे चैप्टर जो पूरी तरह से फिनिश होता है। यहाँ से चैप्टर पूरी तरह से आपको यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर कहीं कोई चीज़ नहीं है। फिर आपको यहाँ पर कुछ देखिए मिनिमाइजिंग ऑफ यहाँ पर क्या देखिए आपको सबसे पहले अंतिम पॉइंट में जो आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको ये देखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया, देखिए मैक्सिमाइज द यूज ऑफ नेचुरल बिकॉज एंड लाइट बाय कीपिंग द विंडोज ओपन। देखिए यहाँ पर खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश से अभिव्यक्ति उपयोग करना और प्रकाश का अधिकतम उपयोग करना। फिर देखिए यहाँ पर कीपिंग द लाइट्स डस्ट फ्री, बत्तियों को धूलित रखना। फिर देखिए यहाँ पर the appropriate maintenance and usage of applicants as per your guide। देखिए वर्ष 2001 में देखिए यहाँ पर बत्तियों को धूलित करना, दिए गए निर्देशों अनुसार उपकरणों के उचित देखभाल और उपयोग करना। क्या आप इस सूची में कुछ और जरूर सकते हैं? अगर आप इन सही प्रकार ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर क्या कि तब आपका इसका विस्तार इस क्रम तक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर उसके बाद देखिए अपने पड़ोसियों को भी ऊर्जा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से अध्यापक से खत्म होता है। अब आगे आपके यहाँ पर है क्या ये आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट्स है यहाँ पर आपका। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है अभ्यास।